नमस्कार मित्रों। जब भी बशीर बद्र की बात होती है और ये बात शायद लंबे अरसे तक जारी भी रहेगी और ये बात लंबे अरसे तक जारी रहेगी। उनकी बातें, उनकी चर्चाएं, उनके प्रसंग, उनके बारे में संस्मरण, इनका कोई अंत जल्दी जल्दी होने वाला नहीं है। मैं आपसे जो संस्मरण बांट रहा हूँ मित्रों, वो उन दिनों का है जब वर्ष 1988 के आसपास, मेरे ख्याल में, मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, वो मेरे शहर में आए थे। मुलाकातें पहले भी हो चुकी थी, लेकिन मुलाकातें बड़ी सीमित मुलाकातें थी जिनमें हमने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें, सामग्री बहुत ज़्यादा आपस में बांट नहीं पाए थे। कुछ एक एहसास, कुछ एक संवेदनाएं आपस में बांटी और उसके बाद अलग अलग रास्तों पे चल पड़े। उसके बाद मैं अपने गृह नगर अबोहर में लौट गया। वहाँ पर इन्होंने संदेश भेजा कि मैं वहाँ आना चाहता हूँ, तुम्हारे पास। आ गए, 3 दिन टिके और उन 3 दिनों में इन्होंने कहा कि मैं यहाँ ख़ास मकसद से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो गज़लें हैं मेरी, ये आम युवा इंसान तक भी पहुँच पाएँ और उसके लिए रास्ता एक है कि हिंदी में, देवनागरी में तो मैं कर सकता हूँ, खुद भी कर सकता हूँ और किसी से करवा भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें भूमिका आपकी हो। मुझे ये अपने आप में गर्व महसूस हुआ कि एक इतना बड़ा शख्स मुझे कह रहा है। तो क्यों कह रहा है? मैंने उनसे पूछा कि वजह क्या है, मेरा तो नाम भी बहुत बड़ा नहीं है। तो उनका ये था कि जो आदमी मुझे समझ सकता हो, मेरे अंदर तक झांक सकता हो, मेरी गज़लों के भीतर तक, मैं उसी शख्स से लिखवाना बेहतर समझता हूँ। और मेरे मन में ये बात उठी है तो मैं चल के आया हूँ। और वो तब तक वहाँ रुके जब तक मैंने भूमिका पूरी नहीं की। उनकी अगली पुस्तक, अर्थात हिंदी की पहली पुस्तक तुम्हारे लिए के नाम से जो आई, वो पूरी की और वहाँ के ही एक स्थानीय लेखक ने इसे सहर्ष अपने खर्च से छपवाकर उनको साथ साथ देने का वादा भी किया। और ये दिन रात 24 घंटे की मशक्क़त थी उस किताब को छापना, कंपोज करना। उन दिनों में हैंड कंपोजिंग होती थी। बहरहाल हो गया और उसके बाद भूमिका भी हो गई। फिर किताब जो था, ये उन दिनों में पूछा जाए कि ये कितनी किताबें छपी पहले एडिशन की, उनसे पूछा गया कितनी छापें, तो उन्होंने कहा ये आपकी मर्ज़ी है, मुझे पता है कि जितनी भी छापोगे वो बिक जाएंगी। आखिर दोस्तों ने फैसला किया कि बेहतर है कि 1100 पुस्तकें छाप दी जाएं और उन दिनों में उसकी कीमत 25 रुपये रखी गई, जो बहुत बड़ी लगती थी कि 25 रुपये, यार किताब की कीमत थोड़ी होती। 10 पैसे की किताबें, दीवाने गालिब की कीमत 15 रुपये है और तलखियाँ जो है वो भी 25-30 की मिल जाती, उन दिनों में मिल जाती थी सारी किताबें। जो इसमें बताने वाली बात यह है कि जो वो किताबें इतनी जल्दी बिकी, जब 1000 किताबें बिक गई, 1000 किताबों से जो भी राशि आई, उस प्रकाशक ने, जिनका नाम श्री मोहन लाल था, बड़े अच्छे राइटर, खुद भी उर्दू और पंजाबी के थे मूल रूप से, इनके प्रशंसक थे। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, जो तय हुआ था कि रॉयल्टी जितनी भी होगी उसका 15% आपको भेज दिया जाएगा, उन्होंने तत्काल, उन दिनों में मनी ऑर्डर होते थे, कोई ये अकाउंट में डालने वाली बातें नहीं होती थी, तो मनी ऑर्डर के मार्फत उनको उतनी राशि गिनकर उनको भेज दी। 300 बनी, 400 बनी, जो भी बनी, हिसाब मुझे याद नहीं है। और जब वो राशि पहुंची बशीर साहब तक तो वो बड़े इमोशनल भी हो गए। उन्होंने उसमें 11 रुपये रख लिए, जेब में डाल लिए 11 रुपये को चूमा। जब मनी ऑर्डर वाला उन्होंने दे गया, चूम कर माथे पे लगा के उसको जेब में रख लिया और बाकी सारे के सारे पैसे मनी ऑर्डर के मार्फत ही प्रकाशक को भेज दिए कि मुझे पता है कि किन मुश्किलात में आपने इस किताब को छापा है। तो ये बड़े लोगों की एक बड़ी बातें होती है जिनका जिक्र ज़रूर आपस में बांट लेना चाहिए। मित्रों, वो वक्त नहीं आएंगे लौट कर जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, लेकिन एहसास आज भी शिद्दत से याद किए जाएंगे और एहसास जो है वो लौट कर आने ही चाहिए। संवेदना के वो एहसास, वो मरहले, उन्हें फिर से बुलाइए और अपने छाती से लगाइए। मित्रों, ऐसे संस्मरण आपको साफ़ सुथरी ज़िंदगी और साफ़ सुथरी चिंतन की धारा और साफ़ सुथरी शायरी के लिए प्रेरणा देंगे। शुक्रिया।